नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की एक और प्रेरक कहानी के साथ उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर वह अपने शिष्यों के साथ उस गांव में गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे और वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा एक झुंड दौड़कर आया और महात्माओं को चारों ओर से घेरकर कोई मिट्टी फेंकने लगा तो कोई कीचड़। सभी शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह इकट्ठे हो गए और अपने पास जो फटा पुराना कंबल था उसे बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर के बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े लोग आए और वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम इसे मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे लोग महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही सब चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। वहीं महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तभी एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है। अगर आप नाराज ना हो तो क्या हम पूछ सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उन लोगों को आपने उजड़ जाने का वरदान दिया और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। ऐसा क्यों है? तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसीलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसीलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। बस इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि एक जगह ही बसे रहो। दोस्तों, इस कहानी में हमारे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। अपने व्यवहार के माध्यम से हम बहुत कुछ बता देते हैं कि हम किस संस्कार में पले बड़े हैं। हमें आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। शुभ दिन।